हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमे टीवी इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फायरवर्क्स शो बस शुरू होने ही वाला है। वहीं ये और ओल्का, ग्रैम और जेब जहाज के हॉल से होकर आगे बढ़ते हैं। ये और कहती है कि उन्हें स्टोरेज एरिया 3 के पास जाना है और साथ ही वो फायरवर्क्स शो के दौरान ओल्का को जहाज से उतारकर बोट के जरिए बॉर्डर पार कराने की उनकी योजना के बारे में बताती है। तभी वे लोग अनजाने में असैसिन्स के लीडर के पास से गुजरते हैं, जिससे लीडर ओल्का की परफ्यूम की महक को महसूस करता है और उनके महक को पहचानने के बाद वो उन्हें पाकर भयानक रूप से मुस्कुराता है। इसी बीच आनिया और लॉयड फायरवर्क्स शो देखने के लिए बाहर निकलते हैं। आनिया एक बच्चे को कंधे की सवारी करते हुए देखती है और वो अपने पापा से कहती है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो आसमान को नहीं देख पा रही है, जिससे लॉयड उसे अपने कंधों पर बैठा लेता है। आनिया योर की तलाश में भीड़ में चारों ओर देखती है, फिर उसे ढूंढने के लिए सभी के विचारों को सुनने की कोशिश करती है, लेकिन सभी के उत्साह के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। जहाज के आगे के रास्ते में योर एक हॉलवे के दूसरी ओर झांकती है और दूसरी ओर उसे 2 आदमी दिखते हैं। योर को लगता है कि वो असैसिन्स हो सकते हैं, इसलिए वो एक दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला करती है, लेकिन वो रास्ता भी ब्लॉक होता है। योर को एहसास होता है कि सभी रास्तों पर गार्ड्स हैं और वो ऊपर डेक पर जाने का फैसला करती है। वो बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ते हैं और डेक पर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक फायरवर्क्स शो शुरू हो जाता है और आनिया इसे देख एक्साइटेड हो जाती है। वहीं योर और उसका ग्रुप अचानक इस शोर से चौंक जाते हैं। शांत होने के बाद वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतने में एक स्नाइपर ऊपर से उन्हें देखता है और उन पर निशाना लगाता है और एक और फायरवर्क्स शुरू होते ही उल्का पर गोली चलाता है। योर तुरंत ही उल्का को रास्ते से हटा देती है, लेकिन वो उस शॉट से घायल हो जाती है। स्नाइपर ये देखकर चौंक जाता है और तभी योर उस पर अपने वेपन से हमला कर देती है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है। इतने में एक और असैसिन एक के बाद एक चाकू से हमला करता है और योर पर झपटता है। योर उसे किक मारती है और अपने हाथों से उस पर वार करती है, लेकिन वो असैसिन उसे दूसरे चाकू से रोक लेता है। आदमी के पीछे हटने के बाद योर अपने ग्रुप से पूछती है कि क्या वे ठीक हैं। अचानक बहुत सारे असैसिन्स सामने आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। योर उनमें से किसी को भी महसूस नहीं कर पाई थी। उसे ये एहसास होता है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। योर अपना वेपन निकालती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। योर को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी ऊपर से स्नाइपर योर पर हमला करने के लिए एम करता है, लेकिन तभी मैथ्यू उस स्नाइपर पर एम्बुश करते हैं और उसके साथ 3 और असैसिन्स को मार गिराते हैं। मैथ्यू एक हैच कवर के लॉक को तोड़ देते हैं। वहीं योर ओल्का, ग्रैम और जेब को हैच के अंदर छुपने को कहती है, लेकिन जब वो उन्हें वहाँ ले जाने की कोशिश करती है तो एक असैसिन रस्सी का इस्तेमाल करते हुए योर को रोक लेती है। ओल्का और ग्रैम हैच के अंदर जाने वाले होते हैं कि तभी एक असैसिन खुद को रिवील करता है और उन पर अपनी बंदूक तान देता है। जेब ये देखता है और उल्का को पकड़ लेता है और उसे चलाई गई गोलियों से बचाता है। जैसे ही वे हैच के अंदर गिरते हैं तो जेब ढक्कन बंद कर देता है। अंदर गिरते ही वो शिकायत करता है कि ब्लेड प्रूफ वेस्ट पहनने के बावजूद भी उसे कितना दर्द हो रहा है। वहीं ओल्का उसे इतना लापरवाह होने के लिए डांटने लगती है। योर हैच के ऊपर एक बॉक्स को किक मारकर उसे सुरक्षित करती है। तभी एक असैसिन हैच को बम से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन योर उसे किक मारते हुए जहाज से बाहर निकाल देती है और फिर दूसरों की ओर बड़े ही भयानक रूप से घूरती है। असैसिन्स योर पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो थोड़े ही प्रयास से उन्हें मार गिराती है। इसी बीच मैथ्यू ओपन व्यू में मौजूद दूसरे लोगों को गोली मार देते हैं और योर की मदद करने के लिए नीचे आ जाते हैं। वो योर से कहते हैं कि वो ज्यादा खून न बहाने की कोशिश करे। वहीं योर माफी मांगती है और कहती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, जिस पर मैथ्यू भी एग्री करते हैं। मैथ्यू असैसिन्स के टैलेंट की तारीफ करते हैं और साथ ही कहते हैं कि वे शायद ही गार्डन के टक्कर के होंगे। वो योर से कहते हैं कि इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। इसी बीच हमें लॉयड और आनिया को दिखाया जाता है, जो फायरवर्क्स शो एंजॉय कर रहे होते हैं। योर का सामना क्लॉ, गैसेस, वायर, चक्रम से लेकर बहुत से असैसिन्स के साथ होता है। योर बड़ी ही तेजी और बेरहमी से उनमें से सभी को मार देती है। वहीं मैथ्यू सफाई करते हुए और लाशों को ठिकाने लगाते हुए योर के पीछे पीछे चलते हैं। फायरवर्क्स शो बस समाप्त होने ही वाला होता है। वहीं योर पर एक आदमी इलेक्ट्रिक स्टिक से हमला करता है, जिससे वो चौंक जाती है। इतने में एक और व्यक्ति योर को एक बड़ा पंच मारता है और इलेक्ट्रिक स्टिक यूजर एक और बार योर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार योर उसके वेपन को पकड़ लेती है और उसके मुंह में निशाना लगाते हुए फेंक देती है। जैसे ही फायरवर्क्स शो खत्म होता है तो योर अपने हाथों से लगातार हमला करती है और दूसरे असैसिन्स को मार देती है। वो शिकायत करती है कि उसकी एक उंगली नम हो गई है, जिसे सुनकर बाकी के असैसिन्स हक्के बक्के रह जाते हैं। वही मैथ्यू योर द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ कर रहे होते हैं। योर और मैथ्यू लगभग सभी असैसिन्स को मार देते हैं। तभी असैसिन्स का लीडर बोलता है कि वो हैरान है ये देखकर कि योर ने इन सभी को मार दिया। वो योर को एक हार्टलेस वुमन कहते हैं। वहीं योर बचे हुए असैसिन्स को एक ऑफर देती है। वो उन्हें यहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन लीडर कहता है यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं उठता, उन्हें एडवांस में पेमेंट किया गया है। साथ ही वो कहता है कि बोट पर बैठकर यहाँ से दूर जाने का कोई रास्ता नहीं है और मैथ्यू का उन्हें जीवित छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। लीडर मैथ्यू के साथ बातचीत को बहुत ही लंबा खींचता है, जिससे एक तलवारबाज योर और मैथ्यू पर पीछे से हमला कर देता है। योर और मैथ्यू तेजी से नीचे की ओर झुक जाते हैं और उस हमले से बच जाते हैं और इससे पहले कि मैथ्यू जवाबी हमला
हमला कर पाते उससे पहले ही तलवारबाज तलवार के मयान से मैथ्यू के चेस्ट पर वार कर देता है, जिससे मैथ्यू दीवार से जा टकराते हैं और बेहोश हो जाते हैं। यर अपने दम पर ही तलवारबाज से लड़ती है, लेकिन जब वो भिड़ते हैं तो यर की पकड़ कमजोर हो जाती है और उसका हथियार निचले डग पर उड़ जाता है। तलवारबाज एक और हमला करता है, जिसे यर अपने पैर से रुकने में सफल हो जाती है। तलवारबाज यर को हार मानने के लिए कहता है। वहीं यर को एहसास होता है कि उसके पैर फिर से भारी हो रहे हैं। वो मैथ्यू के साथ हुई उनकी बातचीत के बारे में सोचती है, जो उसे बताते हैं कि यदि वो मर जाती है या गंभीर रूप से घायल हो जाती है तो लॉयड को सूचित किया जाएगा कि यर का इमरजेंसी ट्रांसफर हो गया है। यर सोचती है कि वो सच में एक हार्टलेस वुमन है, जो बिना एक शब्द कहे लॉयड और आनिया से इस तरह दूर चली जाएगी। तलवारबाज यर पर वार करता है और उसके कुछ बाल काट देता है, जिससे यर चिंतित हो जाती है। वो सोचती है कि अगर वो एक अलग हेयर स्टाइल के साथ अपने परिवार से मिलती है तो उन्हें अजीब लगेगा। यर तुरंत ही लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करती है। वहीं यर की झिझक को भांपते हुए तलवारबाज उससे कहता है कि अगर उसे मौत का डर है तो वो पीछे हट जाए। यर मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो उन्हें ओल्का और उसके बच्चे को हाथ लगाने नहीं देगी। इसी बीच असैसिन्स का लीडर यर को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर वो उनके रास्ते से हट जाती है तो उसे इनाम का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। यर उसके ऑफर को ठुकरा देती है, ये कहते हुए कि वो उनके जैसी नहीं है। यर सोचने लगती है कि वो एक असैसिन क्यों बनी। वो खुद से पूछती है कि वो ये काम क्यों कर रही है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, तलवारबाज उस पर वार कर देता है, लेकिन यर इसे डॉज कर लेती है। पर वो लड़खड़ाने लगती है, जिससे तलवारबाज तलवार की मयान से उसके चेहरे पर वार कर देता है और यर दूर दीवार से जा टकराती है। तलवारबाज यर पर अपनी तलवार तानता है। यर कंफ्यूजन में है और कुछ भी सोच नहीं पा रही है। उसे अपनी आंखों के सामने यूरी दिखने लगता है। वो याद करती है कि कैसे यूरी को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जॉब का ऑफर आया था और उसे उसका पहला पेचेक मिला था। यर स्वीकार करती है कि यूरी एक अच्छा आदमी बन गया है और उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने असैसिन के काम को यहीं समाप्त करने का फैसला करती है। वहीं लीडर उल्का ग्रैम और जेब को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यर अपने कान की बाली निकालकर लीडर की ओर फेंकती है, जिससे वो वहीं रुक जाता है। यर उल्का की शांत जीवन जीने की उसकी इच्छा को याद करती है और आखिरकार उसे याद आ जाता है कि वो एक असैसिन क्यों बनी थी। यूरी के केयर फ्री जीवन की रक्षा करने के लिए यही एक वजह है जिसके लिए वो एक असैसिन बनी थी। वो कहती है ये दुनिया अनावश्यक दुखों से घिरी हुई है और इसे रोकने के लिए पूरी तरह से सफाई की जरूरत है। वो इस बात की पुष्टि करती है कि फर्जस अब उसका नया परिवार है। यर खुद में नई ताकत को महसूस करती है। वो तलवारबाज के ब्लेड को पकड़ लेती है और उसे तोड़ देती है। तलवारबाज इससे हैरान हो जाता है और यर के चेस्ट पर वार करता है, लेकिन यर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद से कहती है कि अगर उसे अपने हाथ खून से रंगने हैं तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यर उस रात को याद करती है जब लॉयड उसके कामों के प्रति उसकी डेडिकेशन के लिए उसकी प्रशंसा किया था। यर ये मानती है कि अगर वो इस लड़ाई में मर जाती है या उसे फॉर्जस को छोड़ना पड़ता है तो लॉयड समझ जाएगा। यर तलवारबाज पर एक शक्तिशाली प्रहार करती है और फैसला करती है कि वो इस लड़ाई में हार नहीं मानेगी। सीन चेंज होता है और हमें यूरी को दिखाया जाता है। यूरी अपने कैप्टन के साथ एक सस्पेक्ट का पीछा कर रहा होता है। तभी वो जमीन पर गिर जाता है और सस्पेक्ट वहाँ से भाग जाता है। कैप्टन यूरी से पूछते हैं कि क्या हुआ। यूरी कहता है कि उसे सर्दी लग गई है। आराम करने के लिए हेडक्वार्टर लौटने के बाद यूरी बताता है कि जब भी उसे याद आता है कि उसकी बहन उससे बहुत दूर है तो उसका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। यूरी सस्पेक्ट को भागने देने के लिए कैप्टन से माफी मांगता है, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे चिंता न करने और आराम करने के लिए कहते हैं। जैसे ही लेफ्टिनेंट बाहर जाने वाला होता है तो यूरी अपने लिए एक स्पेसिफिक ब्रांड का हर्बल टी लाने को कहता है और जैसे ही यूरी लेटता है तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। एक दिन यूरी को बुखार हो गया था और यर सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। वो उसे ठीक होने में मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ज्यादा ही मदद कर देती है। वो यूरी को कई कंबलों से ढक देती है और ग्रीन ऑनियन से उसका गला बांध देती है। साथ ही बाहर मिलने वाली हर हेल्दी चीजों को घर ले आती है, यहाँ तक कि मधुमक्खियों से खुद को कटवा लेती है और एक जंगली सुअर को भी मार गिराती है। यूरी अपनी बहन की मेहनत को देख उसके लिए चिंतित हो जाता है और जल्दी से ठीक होकर एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनने का कसम खाता है। इसी बीच यर उसके लिए काढ़ा बनाती है। वहीं यूरी यर से कहता है कि वो लकी है जो उसके पास उसके जैसी बहन है। यर भी यही कहती है और यूरी को हमेशा हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहती है। यूरी सोचता है कि वो इस दुनिया को अपनी बहन के रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाएगा। इतने में यर यूरी को काढ़ा पीने के लिए देती है, जिसे पीते ही वो बाहर फेंकते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि उसके शरीर पर इतना अजीब प्रभाव पड़ रहा है कि उसे अब अपनी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है। यर ये सुनकर खुश होती है। बैक इन द प्रेजेंट यूरी पसीने से लथपथ होकर उड़ता है और लेफ्टिनेंट उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। लेफ्टिनेंट यूरी को हर्बल टी बनाकर देते हैं जो यूरी लाने को कहा था। लेफ्टिनेंट बताते हैं कि इसका स्वाद बहुत ही बेकार है। वे यूरी से पूछते हैं कि क्या वो इसे सच में पीना चाहता है। यूरी हाँ कहता है और बताता है कि ये वो है जो सबसे अच्छा काम करता है और इसका स्वाद यर के बनाए काढ़े जैसा है। चाय पीने के बाद यूरी उसे बाहर फेंकने लगता है और फिर से वो खुश होकर काम पर वापस जाने की
जिद करने लगता है, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे आराम करने के लिए कहते हैं और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।